नमस्कार। 2000 नौकरियां मैं आपको दे दूंगा। आपको नौकरी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश की तकदीर बदल दूंगा। इस देश में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के जरिए एक इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आने वाला हूं मैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस देश की प्रगति पर अब कोई रोक नहीं लगेगी। इतनी नौकरियां पैदा होंगी यहां पर, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी यहां पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हब मैं यहां पे पैदा कर दूंगा। चाइना से कई कंपनियां निकल के हिंदुस्तान में आने वाली हैं, वो तमाम कंपनियां आपको नौकरियां देंगी। हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बड़ा बना देंगे कि दुनिया की तमाम वो कंपनियां इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आएंगी, आपको नौकरियां मिलेंगी। किसने कही थी ये बात? सोच के देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये आवाज है, ये ललकार थी कि आपको हम नौकरियां देंगे। कहां गए वो सपने, कहां गई वो नौकरियां? आज की हकीकत यह है कि उन्हीं के जन्म दिवस को हमारे देश के बेरोजगार नौजवान बेरोजगार दिवस के नाम पर मनाना शुरू कर चुके हैं। उनके हर जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस ट्रेंड करना शुरू कर जाता है, लेकिन इस सरकार को किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की चिंतन मनन की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो काम है वो या तो कॉर्पोरेट की सेवा में जुड़े रहना, या फिर हमारे देश में जहां कहीं भी इलेक्शन होने वाले हो उसके प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देना। ना इस देश की चिंता है, ना इस देश पे जो लोग रहते हैं उनकी चिंता है, ना उनकी तबीयत की चिंता है, ना यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की चिंता है। हम जो भी करेंगे वो खुद के लिए करेंगे, यानी खुद की पार्टी के लिए करेंगे। पिछले 11 महीने से हमारे देश का किसान जूझ रहा है, आपसे गुहार लगाए चला जा रहा है, लेकिन आपको उनकी सुध लेने की थोड़ी भी जरूरत नहीं महसूस हुई। CMIE का एक डेटा बाहर निकल के आया है। इस डेटा में यह कहा गया है कि अक्टूबर के महीने में 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग बेरोजगार हो चले हैं। इस महीने की शुरुआत में जहां पर 406.24 मिलियन लोग नौकरी पे लगे हुए थे सितंबर के महीने में, वही घटकर 400.77 मिलियन तक घट चुका है। यानी तकरीबन 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। ये वो गुहार थी जो शायद 2014 में लगाई गई थी कि इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए कहां से कहां चली गई। $160 पर बैरल जब बिक रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पे, उस समय ये पूरा का पूरा जो विपक्ष था वो सड़कों पर था। LPG के सिलेंडर लेके सड़कों पर था, प्याज आलू लेके सड़कों पर था। हर चीज पर इन लोगों ने वो तमाम गुहारें लगाई। वो एक ऑपोजिशन जिस तरह से जिसको काम करना चाहिए था वो काम सही तरह से किया, लेकिन जब इनकी सत्ता आई, जब इनकी सरकार आई, आज सब शांत है, सब खामोश है। आज की स्थिति यह है कि 109-110 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुका है, 102-105 रुपए के आसपास डीजल पहुंच चुका है। लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं, आप इस देश के लिए कर रहे हैं। हमने आपको फ्री वैक्सीनेशन जो दिया है, आपके पैसों से हमने थैंक यू मोदी जी का पोस्टर जो लगाया है, सोच के देखिए किस स्थिति पे हिंदुस्तान आकर आज खड़ा हो चुका है। जनता की त्राहिमाम करने के बाद अब जाके सरकार जगी है। एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती के साथ, यानी पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती और डीजल में 10 रुपए की कटौती सरकार ने करी है आज। इसके चलते जहां पर सरकार 32 रुपये 90 पैसे पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी लिया करती थी, अब उसमें से 5 रुपए की कमी, और वहीं 31 रुपये 80 पैसे जहां डीजल पे वसूले जाते थे उसमें 10 रुपए की कमी कर दी गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन के चलते उन राज्यों में, यानी जहां पर बीजेपी शासित राज्य जो हैं, वहाँ पर वैट में कुछ कमी करी गई है। लेकिन गौर फरमाने की बात है, जो तमिलनाडु की सरकार है उसने पहले ही, यानी मोदी सरकार के ऐलान करने के कई महीनों पहले अपने वैट में से 3 रुपए की कटौती कर दी थी। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में चेन्नई जैसे शहर में सबसे कम पेट्रोल बिकता रहा था। हमें किसी की भी चिंतन मनन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम सरकार हैं, आपने हमें चुना है, तो जिस तरह से हम चाहेंगे हम चलेंगे, हम चलाएंगे इस देश को। इसी CMI की रिपोर्ट आगे बताती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी हर महीने
घटता चला जा रहा है। जैसे कि जो सितंबर के महीने में 40.66% हुआ करता था, वो अक्टूबर के महीने में आते आते 40.41 तक घट चुका है। ये स्थिति है आज के देश की। अगर दिल्ली की बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी जो बेरोजगारों का जो रेट है, वो 4 महीने में तकरीबन 16.8% तक बढ़ा है, यानी इतने लोगों की नौकरियां गई हैं। राजस्थान की अगर आप बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी रेट 17.9% है। हरियाणा में ये और बढ़ जाता है, जहां पर 20.3% हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, जहां की प्रगति के लिए तमाम तरह के वायदे किए गए थे कि हम यहां पर इंडस्ट्रीज ले आएंगे, वहां की बात सुनिए तो वहां पर 21.6% की बढ़ोतरी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पुदुचेरी, इन तमाम जगहों पे 10 से लेकर 15.3% तक की वृद्धि हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ये हमारे देश की स्थिति है आज, जहां पर 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर आप बात करें तो दिल्ली को ही इसका एक उदाहरण मान लेते हैं। जून के महीने की बात है, 8.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ करता था, जो जुलाई के महीने आते आते और बढ़ गया, यानी 10.7%। जुलाई से अगस्त के महीने में आते आते ये फिर बढ़ जाता है, यानी 11.6%। कुल मिला के 5.2% की बढ़ोतरी सिर्फ 3 महीने में हो जाती है। इसके बाद अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सितंबर के महीने में 8% हुआ करता था, अगस्त के महीने में आते आते ये और बढ़ जाता है। यानी पुदुचेरी की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 3% हुआ करता था, आज वहाँ पे 10% हो गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें 5% हुआ करता था, आज वहाँ पर 8.7% हो गया है। पंजाब की बात करें तो 3.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ करता था, आज 9% हो गया है। केरल की बात करें तो 1.1% हुआ करता था, वहाँ पर भी अब बढ़ चुका है। तमिलनाडु में थोड़ी सी कुछ ठीक ठाक चीज़ें हुई हैं। तमिलनाडु में 7% हुआ करता था, जो अगस्त के महीने में आते आते वो घटा है, यानी थोड़ी सी यहाँ पे नौकरियाँ पैदा हुई हैं। 6.3 यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। हरियाणा की अगर आप बात करें तो 20.3% की वृद्धि देखी जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो राजस्थान की अगर आप बात करें, जो 8.8% हुआ करता था अगस्त के महीने में, वो अब बढ़ता बढ़ता 17.9% तक पहुंच चुका है। सोच के देखिए, ये इस स्थिति में हम लोग आज पहुंच चुके हैं जहां पर नौकरियां हर रोज हर क्षण लोगों के हाथों से छिनती चली जा रही है। दिवाली सर पे है, इसके अलावा तमाम और चीज़ें हैं, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। जो आदमी 10,000 रुपये कमाता है वो सीधे सीधे 2-2.5 हज़ार रुपये पेट्रोल डीजल पे ही खर्च कर देता है। इसके अलावा जो बाकी तरह के जो महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में भी आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं तो सरकार आपको ये झांसा दे देती है कि आपको हमने फ्री वैक्सीनेशन दिया है साहब, आप तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए जो पैसा दे रहे हैं इसके बारे में अपना बात करें। तो पूरी जो कहानी यहाँ पर आकर टिक जाती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर आप बात करें, महंगाई की अगर आप बात करें, अगर पेट्रोल डीजल में जो पैसे दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसकी आप बात करें, एलपीजी सिलेंडर की अगर आप बात करें, ये तमाम चीज़ें ये दिखाती हैं जो सरकार है ये लोगों के मन मुताबिक या फिर लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। ये काम सिर्फ और सिर्फ कुछ एक चुनिंदे व्यापारियों के लिए काम कर रही है। उन्हीं की तरफ तमाम जो फायदे हैं, तमाम जो लाभ मिलता है देश को, देश की जनता को, वो शिफ्ट किया जा रहा है। सोच के देखिए, 2014 में जो वायदा किया गया था वो तमाम वायदों की एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में टिक करने की कोशिश करिए कि कितने वायदे, कितने ऐसे चुनावी मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए तब, और आज उन चुनावी मुद्दों पर कहाँ खरी उतरती है ये सरकार। सोचने की बात है, सवाल करते रहिए। नमस्कार।